नमस्ते दोस्तों, मैं अरुणा राजपुत्रा आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से मेरे इस चैनल में। आज का विषय है काल। अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के किए जाने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद है। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। फिर एक बार, काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के किए जाने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद है। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। फिर और एक बार, भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, गोपाल ने पत्र लिखा। गोपाल ने पत्र लिखा। और दूसरा उदाहरण, उसने पुस्तक पढ़ी। उसने पुस्तक पढ़ी। और एक उदाहरण, पिताजी आ रहे थे। और एक उदाहरण, पक्षी उड़ रहे थे। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। फिर और एक बार, वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। पहला उदाहरण, मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा उदाहरण, भरत पत्र लिख रहा है। और एक उदाहरण, ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा चल रही है। और एक उदाहरण, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। और तीसरा भविष्यत काल है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। फिर और एक बार, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण, वह बाजार जाएगा। वह बाजार जाएगा। और एक उदाहरण, वह आम खरीदेगा।
वह आम खरीदेगा। और एक उदाहरण, सीता गांव जाएगी। सीता गांव जाएगी। अभ्यास। पहला, वर्तमान काल के वाक्य को भूतकाल और भविष्यत काल में लिखिए। राधा गाना गा रही थी। इस वाक्य को भूतकाल और भविष्यत काल में लिखना चाहिए। दूसरा, भूतकाल वाक्य को वर्तमान काल और भविष्यत काल में लिखिए। मैं गांव गया था। वर्तमान काल और भविष्यत काल में लिखिए। भविष्यत काल वाक्य को वर्तमान और भूतकाल में लिखिए। वाक्य है, मैं पत्र लिखूंगा। इस वाक्य को वर्तमान काल और भूतकाल में लिखिए। अगर आपको इस वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।